हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो क्या चल रहा है एक बार सभी इन्फॉर्म कर देंगे मुझे जल्दी से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, प्यारा सा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वेलकम। चलो एक बार देखते हैं कितने बच्चे जुड़ चुके हैं अभी तक। शाबाश, कैसे हैं बेटा आप सभी। एक बार जल्दी जल्दी मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। अभिषेक, सोनाक्षी, ऋषभ राज, जय सिंह, आप सभी को गुड इवनिंग मेरे बच्चे। बालाजी मिश्रा, सोनाक्षी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो शाबाश, गुड इवनिंग। अनिकेत, अनिकेत गुड इवनिंग मेरे बच्चे। आशुतोष गुड इवनिंग। जितने जितने बच्चे आते जा रहे, वेदांश गुड इवनिंग। उज्जवल बेटा गुड इवनिंग। देवांश बच्चा गुड इवनिंग। उज्जवल, ठीक है। राधा पांडे गुड इवनिंग मेरे बच्चे। प्रियंका सैनी, युवराज गुड इवनिंग। चलो बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी मुझे भेजो ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सभी आ चुके हैं। चलो जल्दी जल्दी भेजो मेरे बच्चे, जो रह रहा है। मिष्टी, रह रहे हो भैया, कहाँ हो। प्रियंका गुड इवनिंग मेरे बच्चे। प्रियंका सैनी जी गुड इवनिंग। प्रियंका सैनी गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग युवराज। पन्ना लाल जी गुड इवनिंग मेरे बच्चे। मिष्टी गुड इवनिंग। चलो सभी को प्यार भरा गुड इवनिंग। वेल, आई थिंक आप सभी ठीक हो गए। तो जहां तक मुझे याद है, कल हमने ऑल दो सारी चीजें कर ली थी। ऑल दो हमने क्या कर लिया था, कई सारी चीजों को हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था मेरे प्यारे बच्चों। और आज की क्लास में कुछ और चीजें हमको सीखनी थी। पिछली क्लास में मेरे बच्चे हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार उसका कॉन्क्लूजन यहाँ पर देख लेते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन ऐड किए गए हैं क्या। चलो कोई बात नहीं, एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रह गया था, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। कहता है कि 987 माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाय 8। क्या कहा मैंने, 987, ध्यान देंगे बेटा, 987 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 8। चलो करो इसको, पहले माइनस फिर डिवाइड, जल्दी से जल्दी करो। 987 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 8 करो। बताओ बच्चा, अगर 987 में से माइनस 3 कर लो पहले, तो कितना बचेगा। 40, 984, देन इसको डिवाइड करना है 3 से। करो। अब हो सकता है याद करो जब मैंने आपको बोर्ड मास पढ़ाया था, या फिर डी मास, तब हमने करा था ये वाली एक्टिविटीज। डी मास में क्या करा था याद करो, पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्यूशन,
तो ब्रैकेट सॉल्यूशन करा और डिवाइड करो। जल्दी से बताओ शेषफल बराबर होता है किसके बराबर होता है? चलो भैया बताओ कितना? 987 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 8। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 984 डिवाइडेड बाय 8 करते हैं। चलो 984 9 वन जा कितना हो जाएगा? 9 वन जा 8 वन जा 8 तो 1 8 टू जा 16 2 ऊपर से ले लेंगे 4 कितना हो गया? 24 8 3 जा 24 तो ये कट कितना आ गया आंसर? 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। जल्दी बताओ समझ में आया आप सभी को? जल्दी बताओ। अच्छा एक चीज और देखो, मैंने आपको कहा था एक तरीका और है इसको करने का। हमें ये तो पता चला किसका ऑप्शन सी है, ध्यान देना बेटा। अगर हम 987 में से -3 करते हैं तो हमारे पास आता है 984, ठीक है। देन उसके बाद 8 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 8 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं मेरे बच्चे? 8 से डिवाइड करते हैं। आओ देखते हैं। 984 डिवाइडेड बाय 8 इस तरीके से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान देंगे ये होता है स्टैंडर्ड। कौन सा? ये वाला मेथड होता है स्टैंडर्ड मेथड, ठीक है। 8 से काटेंगे 8 वन जा 8 कितना बचेगा? 1 1 इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 8 टू जा 16 2 बचा 2 इसको दे देंगे 24 8 3 जा 24 कितना आया? 1 2 3। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा। ओके इसके बाद मिसलिनियस के क्वेश्चन रहेंगे, विविध मतलब जिसमें सारे के सारे मिक्सअप रहेगा। ओके चलो एक क्वेश्चन और करना जरा। 493 डिवाइडेड बाय 3 496 डिवाइडेड बाय -2 एंड डिवाइडेड बाय 3 करो भैया जल्दी से बताओ। थ्री की जगह चलो 3 ठीक है। करो जल्दी से कितना शेषफल? 3 चीज निकालोगे इसके अंदर। पहला शेषफल बताओ, दूसरा पहला शेषफल बताओगे, दूसरा भागफल। चलो शेषफल और भागफल बताओ कितना आ रहा है, जल्दी करो। चलो निकालो बेटा जल्दी निकालो, सभी बच्चे निकालेंगे। जल्दी निकालो बच्चा। जल्दी। ओके गुड। चलो देखते हैं कितने बच्चों ने भेजा है, चेक करेंगे मेरे साथ में।
करे, चेक करोगे मेरे साथ में। अगर मेरे बच्चे पहले 496 में से 2 में माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 492 4। अब इसको 3 से डिवाइड करना है, कितने से, 3 से। देखते हैं कितना बचता है। 4 3 1 जा 3 1, ऊपर से लिया 9, 3 6 जा 18, ऊपर से लिया 1, 8 ऊपर से लिया 4, 3 4 जा 12। तो रिमाइंडर कितना, शेषफल बचा 2 और भागफल आया 164। कितना आया, 164। ये चीज क्लियर। चेक करो कितने बच्चे का आंसर सही था, जल्दी बताओ। चलो क्लियर, जल्दी जल्दी बताओ क्लियर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। अब करते हैं मिसलिनियस के क्वेश्चन। ध्यान देखेंगे इधर, ध्यान समझेंगे। दोबारा से समझो बोर्ड मास। क्या समझोगे आज दोबारा से, बोर्ड मास को समझेंगे। बोर्ड मास का मतलब जरा ध्यान से समझना, फुल फॉर्म है BODMAS का फुल फॉर्म क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। मीन बाय द ब्रैकेट्स वी हैव टू हैव मेनी टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स लाइक सेकंड एंड थर्ड। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देन ओ का मतलब ऑफ, कुछ भी चीजें हो सकती है, ठीक है। मीन बाय द अंडर रूट, मीन बाय द स्क्वायर, मीन बाय द क्यूब, दैट इज कॉल्ड पावर्स। इनको क्या कहते हैं बेटा, इनको पावर्स कहते हैं, ठीक है। घात कहते हैं हिंदी के अंदर, हिंदी में क्या कहते हैं, घात कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन का फॉर्मूला मतलब इसका लोगो आप सभी को पता है, जो अभी हमने करे हैं। उसके बाद होता है मल्टीप्लाई, गुणा करते हैं। फिर उसके बाद होता है एडिशन, जमा करते हैं। फिर उसके बाद होता है सबट्रैक्शन, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, घटा करते हैं। क्या करते हैं बेटा, घटा करते हैं। ये वाली चीजें क्लियर थी। इसको हम कहते हैं बोर्ड मास, या फिर इसको हम कह सकते हैं डी मास। बोर्ड मास या डी मास, ठीक है। चलो आगे चलेंगे, ध्यान से देखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखना, समझना और करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। कहता है कि बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन का चिन्ह दिया है, मतलब जो क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पर क्या आना चाहिए। क्या यहाँ पर 33 आएगा, -3 आएगा, 17 आएगा या 30 आएगा। ऑप्शंस में से देना है इसका आंसर, पहले समझेंगे फिर उसके बाद करेंगे। कहता है कि 4 माइनस का 1 प्लस का 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 1, ठीक है। अभी सारी चीजों को छोड़ दे तो हमने देखा था बोर्ड मास। क्या देखा था मिष्टी, बोर्ड मास देखा था। बोर्ड मास में हमने क्या देखा था कि भैया सबसे पहले सॉल्व करते हैं ब्रैकेट, किसको, BODMAS। बोर्ड मास में सबसे पहले होता है ब्रैकेट, फिर अदर, फिर डी डिवाइड, एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट है क्या इसके अंदर कहीं पर, आप कहोगे सर ब्रैकेट नहीं है। अदर मतलब कुछ रूट पावर्स नहीं। डी डिवाइड का निशान नजर आ रहा है, डिवाइड का निशान हमें नजर आ रहा है। कहाँ नजर आ रहा है सर, इन दो वैल्यूज के बीच में, कितनी, इन दो वैल्यूज के बीच में हमें डिवाइड का निशान नजर आ रहा है। तो इन दोनों को पहले क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आता है, 3। कितना आता है, 3। अब मैं क्या करूंगा, अब क्वेश्चन चेंज। 4 माइनस 1 प्लस का 5, 6 को डिवाइड करते हैं 2 से तो कितना आ जाता है, कितना आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
मल्टीप्लाई 3 माइनस का 1 क्या रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 3 आया, बीच में किसका निशान था, मल्टीप्लाई का, सॉरी इन दोनों को डिवाइड करा तो 3 आया, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल था तो मल्टीप्लाई का निशान हमने लगा दिया। ठीक है, क्या करा, मल्टीप्लाई का निशान लगाया। ठीक है, अब देखो अब क्या है भैया, बोर्ड मास के हिसाब से चलते हैं तो उसके बाद आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहाँ पर है सर, मल्टीप्लाई आपका इन दो इक्वेशन के बीच में है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस का 1 प्लस का 5 3 जा 15 माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1। ठीक है भैया, सर भैया इतना समझ में आया। चलो उसके बाद है एडिशन। क्या है एडिशन, एडिशन किन किन के बीच में है, ये 15 15 ये किसका है, प्लस का है, ये वाला किसका है, ये भी प्लस का है, ये प्लस का 4 ये प्लस का 15। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 19 माइनस का 1 माइनस का 1। ठीक है, 19 माइनस का 1 एंड माइनस का 1। अब आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, और 19 में से जब हम 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 17, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, एकदम राइट है। क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई, बोर्ड मास, क्या चीज समझ में आया, क्या चीज इंपॉर्टेंट है भैया, बोर्ड मास इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट अदर डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट, जब इसको हमने सॉल्व करा तब जाकर के हमारे पास कितना आ रहा है भैया, आंसर आ रहा है 17। क्या था, पहले डिवाइड था तो पहले डिवाइड करा 6/2 तो लिखा 3। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई था तो आया हमारे पास 15। फिर एडिशन है, ये वाली प्लस की है और ये वाली, इन दोनों को जोड़ा तो आया 19। ये माइनस का था, ये माइनस का था, एज इट इज लिखा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, पर दोनों वैल्यू माइनस की है इसलिए माइनस लग जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास 17। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। चलो इसको अपनी कॉपी में उतारो जल्दी से, सेम एज इट इज उतारना। जल्दी करो। जल्दी करेंगे। शाबाश, गुड बेटा, करो जल्दी से आराध। गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। मिसलिनियस के जल्दी बताओ, से यस या नो, हाउस द जोश, 100%। गुड, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड करो, रीड करो क्या कह रहा है क्वेश्चन। 0.1 मल्टीप्लाई 0.01
माइनस बाय 0.01 मल्टीप्लाई 0.001 का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। आओ चलो ये मैं करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। पहले क्या करेंगे? 0.01 को क्या करना है? 0.1 से मल्टीप्लाई करना है। 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको करने का एक आसान तरीका है, ध्यान देंगे। मल्टीप्लाई 0.1, इसको डेसिमल को हटाएंगे 100 लिखेंगे, इसको हटाएंगे 1 बढ़ाएंगे 0 लिखेंगे, तो क्या हो गया? सीधा सीधा 1 हो गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। और 100 को 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 0 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने 0 हो जाएंगे? 3 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये होती है ट्रिक। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 0.01 को 0.1 से मल्टीप्लाई, तो 1 0 0। पॉइंट अभी भूल गए। किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसा आता है? हमेशा 0। तो 1 0 0 0, 1 2 3, 1 2 1 2 3, तो कितना आ गया? 0.001। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.001। चलो इनको करते हैं। 0.01 मल्टीप्लाई 0.001। ठीक है, करते हैं। 0.001 एंड 0.001 0.0 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 पॉइंट अभी क्या गए? भूल। तो 1 0 0 0 मल्टीप्लाई 0 0 0 0, तो 1 0 0 0 0। कितने के बाद पॉइंट है? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 के बाद लगा देंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा? 0.0001। कितना आ जाएगा? इधर लिखेंगे 0.001 माइनस का कितना हो जाएगा? 0.0001। चलो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो चलो अब इसको इतने बड़े में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो आपके पास कौन सी संख्या आएगी? कहता है 0.00001 में से माइनस करते हैं 0.001, तो कितना बचेगा? चलो अब इतना सा तुम्हें आंसर देना है। बताओ क्या आएगा? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। माइनस करें तो 0.0001 एंड 0.001। बताओ भैया क्या आएगा? कितना आएगा? क्या इसका ऑप्शन 1 होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? करो देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। होश उड़ा देने वाले क्वेश्चन। ऑफ कोर्स ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं बेटा? होश ही उड़ा देते हैं। चलो जल्दी से करो, माइनस करके देखो पॉइंट्स वाली, कितने बच्चे कर पाते हैं और कितने बच्चे खो पाते हैं। जल्दी देखते हैं, जल्दी बताओ। 1 2 3 4। ठीक है चलो 1 2 3 4 5, तो 5 लगेंगे। 1 2 3। चलो अब करो जल्दी से माइनस। तो बताओ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। करो भैया जल्दी से। मल्टीप्लाई तो करना है, 1 0 कम रह गया था। जल्दी करो। ऊपर 5 वैल्यू थी ना, 4 लिख दी थी हमने। जल्दी करो। देखिए कितने बच्चों का राइट आता है। जल्दी करो।
करो बच्चा करो, क्या बात है। जल्दी बताओ कितना आएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अटक गए। देखो इधर ध्यान से समझेंगे, मेरे साथ ध्यान देंगे बेटा। अगर मैं इसको 10 बना दूं, अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं है, पॉइंट, पॉइंट का मतलब 0, 10 10 10, अगर मैं इन सबको क्या बना दूं, 0 0 0। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर अगर मैं 10 में से 9 1 करता हूँ, अगर मैंने इसको 10 माना तो इसको मैं 9 मान लूंगा। 10 में से 1 गया तो 9, अभी कितना था 9, तो 0 0 0, पॉइंट से पॉइंट हट जाता है तो 0 बढ़ जाता है, ठीक है। अब कितना था 0.0, ऐसी वैल्यू कहाँ ना जा रही है 0.0009, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या है, ए राइट है। या फिर आपके पास एक तरीका और भी है, आप क्या करो, इस वाली संख्या को इसमें से घटाओ या इस वाली संख्या को इसमें से घटा लो। देखो क्या कहा, इस वाली संख्या को डायरेक्ट इसमें से माइनस करके इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों संख्या का 0 आ जाएगा और 0.1 को फिर इसको तो हटा चुके हैं, मल्टीप्लाई 0.001, कैसे भी करो आपके पास सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो इसको करो, 700 डिवाइडेड बाई 10, ब्रैकेट है पहले, इस चीज का ध्यान रखना है। 700 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 12 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 34 माइनस का 10। चलो भैया करो इस क्वेश्चन को, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, फिर उसके बाद मैं करवाता हूँ। ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर उसके बाद माइनस प्लस करो। चलो जल्दी करो। जल्दी करो, सभी करेंगे, कोई भी नहीं रुकेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, देखते हैं कितने बच्चे होशियार है। जल्दी करो, शाबाश। चलो गुड, बिल्कुल राइट है। कितना 66, जितने बच्चे ने 66 निकाला है वो एकदम गुड है। कैसे निकाला आओ चेक करते हैं, चले करे जल्दी। ठीक है बेटा, कैसे निकाला, कुछ नहीं सर, ब्रैकेट सॉल्व कर। 3 ब्रैकेट है हमारे पास टोटल, ब्रैकेट नंबर 1, ब्रैकेट नंबर 2 एंड ब्रैकेट नंबर 3, ठीक है। चलो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 70 को अगर मैं 700 से डिवाइड करूंगा तो 700 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा ध्यान दो,
700 डिवाइडेड बाई 10, 70 बन जा 10 7 जा 70, तो 0 0 ये डायरेक्ट यहाँ चले जाएगा बाहर, 0 उठ के चले जाएगा। तो यहाँ पर लिखा 70, इसको ब्रैकेट बनाया माइनस। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करने से 12 अट्ठे कितना होता है, 12 8 जा कितना होता है 96 डिवाइडेड बाय 34 में से अगर मैं 10 माइनस करता हूँ, 34 माइनस बाई 10, तो 4 और 2 कितना आ जाएगा 24। चलो सर ये हो गया दूसरा। अब ये भी तो ब्रैकेट में है, पहले इसको सॉल्व करो। 96 को अगर मैं 24 से डिवाइड करता हूं, इधर देखते हैं, चलो 96 को अगर मैं 24 से डिवाइड करता हूं, मैं स्टैंडर्ड मेथड अपना रहा हूं ताकि इजी रहे। देखो पूरी वैल्यू आपकी 2 से कट जाएगी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है। 12 एक कम 12, 12 चौक 48, कितना आ गया 48, कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा ओनली, कितना आ जाएगा ओनली 4। तो 70 माइनस का 4, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ब्रैकेट हटा सकता हूँ। 70 माइनस का 4, तो मैं लिख सकता हूँ 66, और इसी हिसाब से मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी एकदम राइट हो जाएगा। ये वाला कैसे करा देखो, समझो मेरे साथ, देखेंगे मेरे साथ। मैंने क्या करना था, 96 को डिवाइड करना था 24 से। अब देखो बेटा मेरे को 24 का पहाड़ा तो आता नहीं है, है ना। हाँ पर मुझे इतना पता है कि सर मुझे सबसे छोटा टेबल आता है 2 का, मुझे 2 का सबसे छोटा टेबल आता है, मैं उससे पूरे नंबर को काट सकता हूँ। ठीक है, मैंने कहा सर 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, इधर 12 हो गया, इसको भी 2 से काट दूंगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, सर ये तो 12 और 4 हो गया, 12 48 हो गया, उसका छोटा रूप, मतलब वो सही है आंसर, कट गया। ठीक है सर, अब काट सकते हैं 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 48 काटा तो शेषफल आया 0। सेम उसी तरीके से जब मैं 24 का पहाड़ा, क्या मेरे बच्चे, जब मैं 24 का टेबल 4 तक पढ़ूंगा तब भी कितना आएगा 96, कितना आएगा 96, और फिर मैं 70 में से 4 को घटा दूंगा बोर्ड मास के थ्रू, किसके थ्रू, तो मेरा आंसर आ जाएगा 66, जो एकदम राइट होगा, है जो एकदम राइट होगा। चलो नोट करो इसी बात पे अपनी कॉपीज के अंदर इसको, चलो नोट करो, नोट करो जल्दी नोट करो, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, नोट करो मेरे बच्चे। जल्दी करो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में से ऑप्शन है हमारा डी। शाबाश, शाबाश जल्दी करो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ठीक है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे। करो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही है, सिर्फ मल्टीप्लाई प्लस ध्यान रखना है, ब्रैकेट नहीं है बस। अगर मैं इसमें ब्रैकेट बना दूं, क्या बना दूं, लो मैंने ब्रैकेट बना दिया, बस अब आपका सिंपल वही वाला क्वेश्चन बन गया जो आपने अभी करा है पहले, बोर्ड मास, बोर्ड, सभी बच्चे करने की कोशिश करेंगे।
क्या करना है, 7 7 8 9 को 48 से मल्टीप्लाई करो। सेकेंड टर्म में 7 7 8 9 को 52 से मल्टीप्लाई करो। जो वैल्यू आए उन दोनों को आपस में जोड़ दो और इसमें से बता दो कि सर ये वाली वैल्यू ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में या फिर ऑप्शन डी में है। सो जल्दी से कीजिए, चलो जल्दी कीजिए, जल्दी करेंगे सारे बच्चे। जल्दी करो। शाबाश, राइट बेटा, करो जल्दी करो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी से करो, जल्दी। ठीक है, ये भी राइट है। चलो जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। ओके चलो देखते हैं, मेरे साथ चेक करो अब। और चाहिए टाइम, चलो 1 मिनट का और समय दिया। चलो भैया जल्दी करो, देखते हैं कितने बच्चे और टाइम लेते हैं। 26 जनवरी हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं उस दिन, क्योंकि हमारा भारत उस दिन रिपब्लिक हुआ था, ना कि आज़ाद हुआ था। हाँ भाई बताओ, हमारा भारत कब आज़ाद हुआ था? कुछ तो कहेंगे सर 26 जनवरी को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। अरे मूर्खो, 26 जनवरी को हमारा भारत गणतंत्र दिवस मनाता है, ना कि आज़ादी का दिवस। ओके चलो चलो चलो, शाबाश, जल्दी करो भैया, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड डिवाइडेशन, जल्दी हाथ चलाओ बस। जितनी जल्दी आप हाथ चलाओगे उतना हमें अच्छा लगेगा। मिसलेनियस है मेरे बच्चे, ये बोर्ड मास तो आना चाहिए इसके लिए, बोर्ड मास नहीं तो क्वेश्चन भी नहीं। चलो मैं करता हूं, ध्यान देंगे। 48 कितना होता है? 8 9 = 72, 8 8 = 64, 64 में अगर मैं 7 प्लस कर लूँ तो कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 64 8 8 कितना होता है? 64, 64 में तो मैं अगर कितना प्लस करूँ 7 तो कितना हो जाएगा? 71। 8 7 कितना होता है? 56, 56 में अगर मैं 7 प्लस कर लूँ तो कितना हो जाएगा? 63। 8 7 कितना होता है? 8 7 56, 56 में अगर मैं 6 प्लस कर लूँ तो कितना हो जाएगा? 62। चलो भैया ठीक है, अब ऊपर वाली कैरी को इरेज करते हैं क्योंकि हमें दूसरी भी कैरीज लगानी है। ठीक है, कितना होता है? 36।
ठीक है, एक वैल्यू आई है, चेक करेंगे कि राइट है गलत है। 9 2 18, 8 2 16 1 17, 7 2 14, 8 2 16 1 17, 7 2 14 और 1 18, 7 2 14 और 1 18, 5 9 45, 9 5 45, 4 कैरी गया, 5 8 5 से कितना होता है 40, 44, 5 7 35, 35 में 4 प्लस कर लेंगे तो 39, 35 में 3 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 38, 8 और 5 कितना होता है 7 और 5 12, 8 4 12 और 1 13, 1 कैरी चली गई, 9 दुनिया 18, 8 10, 3 और 1 4। ठीक है सर, हमारे पास दो वैल्यू निकल के आई है 3 7 3 8 7 2, दूसरी वैल्यू है 4 0 8 3 2 8। चलो अब चेक करेंगे कि हमारा ये वैल्यूज राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, 8 और 2 10, 1 कैरी, 7 8 9 और 1 10। ठीक है भैया, एक कैरी, 8 और 3 कितना होता है 11 और 1 12। चेक करते हैं, ठीक है जल्दी से बताओ। वैसे तो इसका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। कहाँ मिस्टेक हुई है जल्दी से मुझे देख करके बताओ मेरे बच्चों, जल्दी से जल्दी से। एक बार दोबारा ट्राई करें, एक बार दोबारा ट्राई करें क्या? चलो करते हैं, 7 7 8 9 को 48 से, इस बार वैल्यूज डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे। ठीक है भैया, मल्टीप्लाई 2 7 8 3 7 3, कितना था 3 7 3 8 7 2। ठीक है भैया, ये तो एकदम ठीक आ रहा है। सेकंड वाले में कुछ मिस्टेक हो सकती है, चेक करते हैं। 3 7 3 8 7 2, ठीक है सेकंड चेक कर रहे हैं, ध्यान देंगे। 7 7 8 9 एंड 52, 9 2 18, 8 2 16, 1 17, 7 इधर 1 इधर, 2 14 1 15, 1 14 और 1 15, 5 9 45, ठीक है 5 8 40, 40 में 4 प्लस कर लेंगे तो 44, 5 7 35, 35 में 4 प्लस कर लेंगे तो 39, 5 7 35, 35 में 3 प्लस कर लेंगे तो 38, 8 5 और 7 कितना होता है 3 10 और तो 12 12, 5 4 9 और 1 10, 9 5 कितना होता है 14 और 1 15, 1 8 9 10 और 1 4, 405028, 405028। हाँ ये चीज गलत थी, 405028। चलो अब इसके बाद देखते हैं कहाँ। ठीक है, तो 8 और 1 9, 8 और 1 9, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 7 का 7, 4 और 3 7, 7 7 8 9 0 0 कहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या है 7 7 8 9 0 0 एकदम करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है मिसलेनियस के क्वेश्चंस तक। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मुलाकात करेंगे फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड थैंक यू, साथ में गुड नाइट। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है मल्टीप्लाई, बोर्ड मास, इन सब चीज़ों की। ठीक है, चलो
बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।